यार जुनैद, बातें शातें तो होती रहती हैं, डिस्कशनें भी चलती रहती हैं। आज हम लोग बैठे हुए थे, चंद दोस्त, इल्म दोस्त लोग थे बैठे हुए, और हम एक इल्मी और अदबी सी महफिल लगाई हुई थी। हमने बातें हो रही थी इल्म की, अदब की, और मुख्तलिफ लोग बता रहे थे इल्म, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे कि नहीं, केला जो है उसका सारा छिलका तार के बीच में से पकड़ के खाना चाहिए। कोई कह रहा था नहीं, उसे आधा छीलना चाहिए, नीचे से पकड़ के तो खाते रहना चाहिए, फिर और छील ले। इस तरह का इल्म हम एक दूसरे को बांट रहे थे। कोई कह रहा था कि अखरोट सीधा रख के ऊपर थोड़ी मारे तो सारे छिलके ऐसे ऐसे हो जाते हैं। कोई कह रहा था नहीं, लटा के ऊपर थोड़ी मारने से, चूंकि उसके जितने भी इंसानियत के बर्निंग इश्यूज हैं, मतलब बगैर टूटे चलगोजा छीलना, जितने ये मौजू वैसे नहीं आया। चलो अगली नशिस्त में ये भी डिस्कस करेंगे। इंसान ने जिन जिन वजूहात पे तरक्की की है वो सारी हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा एक बड़ा दानिशवर दोस्त है असलम बेलचा, वो भी बैठा हुआ था। बेलचा कहने लगा कि ये चूंकि केले की महफिल है तो इसमें सिर्फ केले के छिलके के मुतल्लिक ही डिस्कस होनी चाहिए। मैंने कहा मेरी बात सुनो बेवकूफ, एवं इस महफिल को बनाना रिपब्लिक ना बनाओ। मैंने वो इमरान खान के मुंह से सुना था। तो वो बेलचा मुझे कहने लगा कि बेवकूफ, बनाना का, केले का बनाना रिपब्लिक से कोई तल्लक नहीं है, ये और चीज है बनाना रिपब्लिक जो है। वो बेलचा है समझदार आदमी, उसकी रेडियो ठीक करने की दुकान है। ये जो हम बंद रेडियो ना चल रहा हो तो तफा मार के चला लेते हैं ना, ये पहली दफा बेलचे ने तजर्बा किया था। अच्छा। हाँ, तो मैं शर्मिंदा सा होके चेम गया। मैंने कहा यार पता नहीं ठीक ही ना कह रहा हूँ, ये बनाना रिपब्लिक है क्या? इसका वाकई को केले से तल्लक नहीं होता। नहीं, बेलचे ने और क्या बताया था बनाना रिपब्लिक किसको कहते हैं? कहता है जी कि ये एक वो मुल्क होता है जहाँ पे, या वो जगह होती है जहाँ पे कोई कानून शनून ना हो, जहाँ पे गैर कानूनी काम ही सारे चल रहे हों, कोई कानून का ख्याल ही ना करे, लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पे जीरो हो, उसे बनाना रिपब्लिक है। ये बात तो उसकी 100% ठीक है कि बनाना रिपब्लिक, तो फिर इसका नाम क्यों बनाना रिपब्लिक रखा हुआ है यार? बनाना बीच में आता है तो मैंने ये कर किया तो ना, ये मैं कोई जाहिल बंदा तो नहीं। ये गलत है कि बनाना रिपब्लिक का केले से कोई ताल्लुक नहीं है। केले से तो ताल्लुक है बनाना रिपब्लिक का। अच्छा? हाँ, वही तो मैं कह रहा था उसे। मैंने कहा यार तुम मुझे अनपढ़ समझते हो, मुझे बनाना के स्पेलिंग भी आती है, BA नून ए बनाना बनता है। बनाना रिपब्लिक की इस्तेलाह सबसे पहले अमेरिका का एक नॉवल निगार था ओ हेनरी, वो बैंक डिफॉल्टर होने के बाद सुनो तो सही, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है इसकी भी। ओ हेनरी नामी जो नॉवल निगार था, वो बैंक डिफॉल्टर होने के बाद अमेरिका से होंडुरास चला गया था। होंडुरास के जब उसने हालात देखे, वहां पे खाना जंगी, नाम ओ हेनरी हो, ऊपर से होंडुरास चला गया, खराबी है ना। उसने फिर एक नॉवल लिखा था जिसमें उसने होंडुरास के लिए पहली बार बनाना रिपब्लिक की इस्तेलाह इस्तेमाल की थी। उसके बाद ग्वाटेमाला के लिए भी ये इस्तेलाह इस्तेमाल हुई। उसके बाद कई ऐसे अफ्रीकी मुल्कों और लातीनी अमेरिका के ममालिक के लिए ये इस्तेलाह इस्तेमाल की गई थी, जहां जहां पे कानून की बालादस्ती नहीं रही थी, या छोटे छोटे जो मलेशियाज थे वो बन गए थे, कानून की हुक्मरानी खत्म हो गई, उन मुल्कों के लिए बनाना रिपब्लिक की इस्तेलाह इस्तेमाल की गई। और वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। सबसे पहले हमारे यहाँ, जहां तक मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है, साबिक प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने अमेरिका में गालिबन जनरल असेंबली से खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक ना समझा जाए। उस वक्त तक कुछ बहुत ही कम लोगों को पता था कि बनाना रिपब्लिक क्या होती है। फिर इमरान खान ने तवातर के साथ ये इस्तेलाह इस्तेमाल की है, और किसी एक दो जगह पे मैंने सुना भी था कि उन्होंने इसकी वजाहत भी की थी। लेकिन बनाना रिपब्लिक सबसे पहले इन दो मुल्कों के लिए इसलिए इस्तेमाल की गई थी कि होंडुरास और ग्वाटेमाला में बहुत कसरत के साथ केले की काश्त की जाती थी। अच्छा। फिर 19वीं सदी के आखिर या 20वीं सदी के अवाइल में एक अमरीकी बहरी जहाज का कप्तान ग्वाटेमाला पहुंचता है और वहां से थोड़े से केले लेकर वापस अमेरिका जाता है और वहां पे वो फरोख्त कर देता है। वहां पे केले अमेरिका में, बोस्टन में खास तौर पर इस कदर मकबूल होते हैं कि हाथों हाथ बिक जाते हैं, और मुनाफा भी इस कदर यानी लाजवाब, नाकाबिले यकीन कि 1000% से ज्यादा मुनाफा होने लगा। 1913 में अमेरिका में जो 1 दर्जन केले थे वो 2 सेंट में आ जाते थे, यानी मौज लग गई।
और जब इतने सस्ते केले इन दो मुल्कों से अमेरिका में पहुंचने शुरू हुए तो तीन बड़ी कंपनीज के दरमियान जंग शुरू हो गई। उन लोगों ने होंडुरास और ग्वाटेमाला में हजारों एकड़ अराजी पर कब्जा कर लिया, उनको खरीदना शुरू कर दिया और वहां पर केले की काश्त शुरू कर दी। अच्छा, अब यहां तक तो बात हजम होती है, ठीक था, एक तजारती तरीका था। उसके बाद जो बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी वाला हिसाब, बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इधर यहाँ आ गई जो थी, हमारे यहाँ जो हमारे साथ हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन अमेरिकी कंपनियों ने वहां की हुकूमतों की अगाड़ पिछाड़ शुरू कर दी और वहां से मलेशियाज मंगवाई। किराए पे लड़ने वाली जो फौजें हैं अमेरिका से, वो इंपोर्ट की गई होंडुरास में। अच्छा। और वहां की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और गालिबन 1915 या 1920 के करीब ग्वाटेमाला की जो हुकूमत थी, वहां का जो सदर था, उसको रूस नवाज करार देकर वहां की हुकूमत का पटड़ा कर दिया गया। और इन दोनों मुल्कों में फिर ऐसी वहां पे बदअमनी शुरू हुई, अनारकी शुरू हुई, लॉलेसनेस का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो होंडुरास में तो कम से कम आज तक खत्म नहीं हुआ। यानी आज भी होंडुरास की हालत इस हवाले से बहुत पतली है। यानी अमेरिका उधर से केले लेने गया, उन मुल्कों का बेड़ा गर्क कर गया। हाँ, नहीं, मगर ये पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक कैसे हो गया? पाकिस्तान वैसे आपस की बात है, बताना ना किसी को। पाकिस्तान होंडुरास यानी बनाना रिपब्लिक से भी बुरी रियासत बन चुका है। क्या मतलब? यानी जितने क्राइटेरियाज हैं तुम देख लो ना, जितने पैरामीटर्स हैं। एक मिनट है, तो कुछ सुन तो नहीं रहा, ये क्या कह रहे हो यार? जी, लॉलेसनेस के हवाले से भी, कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी के हवाले से भी। तुम्हें याद है कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ बन्नू जेल टूटी थी, सैकड़ों कैदी रिहा करवा लिए गए थे। उन्हीं दिनों में वहां पे होंडुरास में भी एग्जैक्टली यही वाकया पेश आया था कि अपने मुखालफिन को जेल के अंदर मरवा दिया गया था और मरने वालों की तादाद 300 से तजावज कर गई थी। चलो, ये तो लॉलेसनेस हो गई। दूसरी तरफ तुम देख लो कि जितने इकोनॉमी के पैरामीटर्स हैं, यानी होंडुरास जो है वो फीकस आमदनी के लिहाज से दुनिया भर में 159वें नंबर पर है। और पाकिस्तान कितने में? 174वें। अमान से जी, होंडुरास में बेरोजगारी की शरह 4.8 है और पाकिस्तान में 5.6। होंडुरास के जो गैर मुल्की कर्जे हैं वो पाकिस्तान की निस्बत निस्फ है। और सुनो तो सही, और होंडुरास में जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो 17.3% है और पाकिस्तान में कितनी? पाकिस्तान में बाज आदादोशुमार के मुताबिक 9% है और बाज आदादोशुमार बताते हैं कि 12.5% है, यानी होंडुरास से कहीं कम। हाय हाय हाय, यानी हम बनाना रिपब्लिक की बजाय छिल्ले या बनाना रिपब्लिक बन गए। अब तुम जो मर्जी कह लो, बहरहाल हालत यही है। तौबा। नाज़रीन, वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।